अगर आपकी बेल निचली अदालत से निरस्त हो जाती है, फिर आप उसको ऊपरी अदालत में डालते हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट से खारिज होगी, निरस्त होगी आपकी बेल, उसका आप ऊपरी अदालत यानी कि सेशन कोर्ट में डाल लें, तो उसका जमानत का प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हरिद्वार, जमानत प्रार्थना पत्र संख्या लिखनी, उसके बाद सन लिखना, मुकदमा प्राप्त संख्या लिखनी, सन लिखना, सरकार बनाम सावेज और उसका जागा आदि। प्रथम प्रतिभू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 जब्ता फौजदारी, ठीक है, अंतर्गत धारा लिखनी, फिर ये 332, 353, 442, 323, 504, 506 IPC थाना कोतवाली मंगलौर। उसके बाद लिखना आपको प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मिन जामिन या प्रथम जमानत पत्र मिन जामिन सावेज, फिर आपको नाम लिखने सबके, सावेज उर्फ जागा पुत्र शहीद जुबैर पुत्र मुर्तजा सऊद आलम पुत्र वो, ठीक है। फिर इनके कहाँ के रहने वाले, मोटा निवासी मोहल्ला मलकपुरा थाना कोतवाली मंगलौर जिला हरिद्वार। श्रीमान जी प्रातिगण अभियुक्तगण निम्नलिखित निवेदन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर आप उसकी जमानत प्रार्थना पत्र ऊपरी कोर्ट में डाल लें यानी कि, ठीक है, तो उसमें आपको लिखना यह है कि प्रातिगण अभियुक्तगण की जमानत विद्वान, ये आपको पहली लाइन लिखनी बहुत कंपलसरी, यह है कि प्रातिगण अभियुक्तगण की जमानत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महोदय रुड़की द्वारा दिनांक 19/11/2019 को निरस्त हो चुकी है, जिसका सत्य प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है, यानी कि उसके 19/11/2019 को निरस्त हो चुकी है, की जा चुकी है, ठीक है, की जा चुकी है, जिसकी सत्यलिपि यानी कि उसकी जो इसका आदेश हो वो संलग्न प्रार्थना पत्र, यानी कि जो भी हम प्रार्थना पत्र डाल लगे कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में डालेंगे, हाई कोर्ट में, ठीक है, तो उसका प्रार्थना पत्र संलग्न, उसका आदेश लगाना कंपलसरी। ये सबसे पहली लाइन आपके लिए कंपलसरी कि आपको लिखनी ही लिखनी, ठीक है। यह है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रातिगण अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। प्रातिगण अभियुक्तगण ने कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं किया है, वह निर्दोष है, ये भी आपको लिखनी कंपलसरी। आपको यह प्रार्थना पत्र अपने जो भी आपकी परिस्थितियाँ होगी केस की, किसी भी केस, कैसे भी केस की जो भी परिस्थिति होगी वो सब लिखनी है, इसी प्रकार का आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। यह कि प्रातिगण अभियुक्तगण द्वारा पुलिस कर्मचारियों के साथ कोई झगड़ा आदि करित नहीं किया गया है और न ही किसी सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो हमने लोअर कोर्ट की थी, सेम वो है, बस आपको पहली जो लाइन हो वो चेंज करनी है, ठीक है। यह कि घटना की कोई चश्मादीद साक्षी नहीं है। यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्शाई गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है, ठीक है। यह कि प्रातिगण अभियुक्तगण को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14/11/2019 के तहत सुना जाना आवश्यक है, ठीक है। यह कि घटना का कोई समय FIR धारा में अंकित नहीं है। यह कि प्रातिगण अभियुक्तगण को दिए गए पते का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। यह कि प्रातिगण अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही वह किसी अन्य मामले वंचित या सजा याफ्ता है, जेल में रहकर वह अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते हैं। यह कि प्रातिगण अभियुक्तगण विद्वान न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है, ठीक है। न्यायहित में प्रातिगण अभियुक्तगण को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है। उसके बाद आपको परेड करनी, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रातिगण अभियुक्तगण को दौरान विचारण उचित जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद आपको दिनांक लिखनी, प्रातिगण अभियुक्तगण के नाम लिखने। भाई आप अगर हाई कोर्ट का, वैसे हाई कोर्ट में डाल ले कोई प्रार्थना पत्र या सेशन में डाल ले, तो आपको जहाँ से आपकी बेल खारिज हुई यानी कि जो भी लोअर कोर्ट से अगर हुई तो उसका आदेश लगाना, उसी के बारे में पहली लाइन लिखनी, और अगर सेशन से हुई तो वही उसी का आदेश लगाना, पहली लाइन अगर खारिज हुई, ठीक है। भाई आपकी जो भी परिस्थिति होगी उसी हिसाब से आपको अपना प्रार्थना पत्र लिखना। सिर्फ एक ये वे हो तरीका, कुछ अगर पॉइंट आपको अगर किसी प्रकार का आप एप्लीकेशन लिखाना चाह रहे तो आप कुछ पॉइंट ले सकते हैं, उसके बाद जो भी आपकी परिस्थितियाँ हो उस हिसाब से आप लिखवा दो, ठीक है। भाई अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लेकिन भाई ये करिए जरूर, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है, ठीक है।